सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही है और पक्षी अपनी अपनी धुनों में मग्न है। चलो, आज जामुन के पेड़ के पास कुछ साफ सफाई कर देती हूँ। माँ, क्या आपकी कुछ मदद करूँ? हाँ बेटा, एक काम करो, तुम कुछ चीज़ें ले आओ ताकि हम इस पेड़ के पास कुछ साफ सफाई कर दें, ताकि जामुन गिरे तो साफ रहे। माँ, ये पेड़ आपने कब लगाया था? बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तभी मैंने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर ये पेड़ लगाया था। अब देखो कितना बड़ा हो गया है। माँ, क्या मैं अपने दोस्तों को यहाँ ला सकता हूँ फल खाने के लिए? क्यों नहीं बेटा, ज़रूर ला सकते हो। हमने तो इसलिए इसे लगाया है ताकि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाए तो मीठे मीठे फल खा सके। गोली और उसकी माँ ने मिलकर पेड़ का देखभाल किया। कुछ दिनों में बरसात का महीना आ गया और कुछ दिन के बाद चला भी गया। देखो, बारिश के बाद पेड़ कितना ताज़ा लग रहा है। ये जामुन तो और भी मीठे हो गए हैं। गौली, तुम्हें मीठे जामुनों के सिवा कुछ और नहीं सूझता क्या? यहाँ हर पेड़ की अपनी कहानी होती है। चिंटू, तुम हमेशा दार्शनिक क्यों बने रहते हो? वैसे मैंने सुना है कि जामुन के पेड़ के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। अजीब घटनाएं? जैसे क्या? लोग कहते हैं रात को वहाँ रोशनी दिखती है और पेड़ के पास से अजीब सी आवाज़ें भी आती है। अगर ये सच है तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। ये पेड़ जंगल की पहचान है, हम इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। मेरी माँ और पिताजी ने बड़े प्यार से इसे लगाया है। पक्षी मिलकर तय करते हैं कि वे जामुन के पेड़ के रहस्य का पता लगाएंगे। सभी पक्षी जामुन के पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ के पास हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी तो जुगनुओं की तरह है, लेकिन इतनी तेज क्यों? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। पेड़ के जड़ों के पास एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। ये दरवाजा कहाँ से आया? मैंने इसे पहली बार देखा है। ये कोई साधारण दरवाजा नहीं है। शायद ये हमें किसी रहस्यमय स्थान तक ले जाए। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर एक लंबी सी सुरंग दिखाई देती है। सभी पक्षी सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें एक विशाल भूमिगत कक्ष मिलता है। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति और चमचमाते क्रिस्टल रखे हुए हैं। ये जगह तो किसी राजा के खजाने जैसी लगती है। पर यह मूर्ति किसकी है? और ये क्रिस्टल इतनी चमकदार क्यों है? कक्ष की दीवारें पर लिखी गई भाषा को पढ़ने की कोशिश करते हुए चिंटू कहता है, ये प्राचीन भाषा है। मुझे लगता है ये जंगल की रक्षा से जुड़ा हुआ कुछ है। अचानक कक्ष में एक जोरदार आवाज गूंजती है। तुम कौन हो जो इस पवित्र स्थान में आए हो? हम जंगल के निवासी हैं। हम इस पेड़ के रहस्य को समझना चाहते हैं। अगर तुम सच्चे इरादे से आए हो तो इस जगह की सच्चाई जानने का हक तुम्हारा है, लेकिन अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो परिणाम भयंकर होंगे। ये स्थान जंगल की शक्ति का केंद्र है। जो क्रिस्टल वहाँ रखे हैं वे जंगल की ऊर्जा को बनाए रखते हैं, लेकिन ये शक्ति सिर्फ अच्छे इरादों से इस्तेमाल हो सकती है। अगर ये जंगल की ताकत है तो हमें इसकी रक्षा करनी होगी, पर अगर कोई इसे चुराने की कोशिश करे तो तब हम सब मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। सभी पक्षी इस स्थान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ अजनबी जानवर आ जाते हैं।
वे पेड़ के आसपास रहने लगते हैं। दोस्तों, अब क्या करें? इन्हें कैसे यहाँ से भगाए? ये लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ये पेड़ को नुकसान ना पहुंचा दे। हमें इन्हें रोकना होगा। ये पेड़ सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि पूरे जंगल का है। लेकिन हम छोटे से पक्षी इन्हें कैसे रोकेंगे? हमें अपनी बुद्धि और एकता का इस्तेमाल करना होगा। वे अजनबी जानवरों का सामान छिपा देते हैं और उन्हें डराने के लिए अजीब अजीब आवाजें निकालने का तरकीब निकालते हैं। देखो दोस्तों, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो, हमें क्या करना होगा? गोली, तुम वहां जाके छिपे रहना, और रिंकी तुम वहां, मुनमुन तुम उस जगह जाके छिपना, और चिंटू तुम इस पेड़ के नीचे आ जाना। ठीक है। सब अपनी अपनी जगह पर छिप जाते हैं और राजू के इशारे का इंतजार करते हैं। अब सब जन मिलकर आवाज निकालो। सबने मिलकर आवाज निकालना शुरू किया। अजनबी जानवर पक्षियों की चालों से डरकर जंगल छोड़ देते हैं। पेड़ सुरक्षित बच जाता है। हमने ये कर दिखाया। अब यह पेड़ सुरक्षित है। यह हमारी एकता का परिणाम है। अगर हम साथ रहे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। और हमें इस पेड़ की ताकत को हमेशा सुरक्षित रखना होगा। सभी पक्षी जंगल के प्रहरी के नाम से मशहूर हो जाते हैं। अब वे इस पेड़ की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह सिर्फ पेड़ नहीं, हमारा विरासत है। हमें इसे सहेज कर रखना है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। अगर हम इस पेड़ की सुरक्षा करेंगे तो हमें मीठे फल तो देगा ही, और जंगल भी सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, तुम लोग ठीक कह रहे हो। पेड़ फिर से अपने जामुनों और अपनी शक्ति के लिए मशहूर हो जाता है। सभी पक्षी खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे। धन्यवाद।